हाय गाइस, टेक्निक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज ये हमारे कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो और भी इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लेक्चर 7 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनपुट टैग्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और भी इनपुट टैग होते हैं जैसे कि फाइल हुआ, सर्च हुआ, कलर हुआ, उनके बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग और OPT ग्रुप टैग, फील्ड सेट एंड लीजेंड टैग और फिर उसके बाद में बटन टैग को। यहाँ पर मैं टेक्निक HTML कोड वाले फोल्डर में आ चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। डे 7 फाइल बना देने के बाद में हम जल्दी से इसमें हेड और बॉडी को टाइप कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने HTML की एक बॉयलर प्लेट बना ली है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट्स के बारे में। अगर मुझे यूज़र से एक इमेज को या वीडियो को, ऑडियो को इनपुट लेना है तो वहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू द फाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू द फाइल। मान लिया कि मैं यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो को लेना चाहता हूँ यूज़र से। प्रोफाइल कंट्रोल-S से मैंने सेव किया और इस day7.txt को day7.html एक्सटेंशन में हम लोग सेव करने वाले हैं। .html कंट्रोल-S से सेव कर देने के बाद में मैं इस फाइल को ओपन कर लूँगा। यहाँ पर देखो प्रोफाइल चूज़ करने का ऑप्शन आ गया है कि यहाँ से हम लोग एक फ़ाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग जो भी फाइल चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ओके किया मैंने, इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद ये व्हाट्सएप वाली इमेज चूज़ हो चुकी है। तो मुझे अगर यूज़र से वेब पेज पे कोई भी फाइल का इनपुट लेना है, उस फाइल को इनपुट के रूप में लेना है, वहाँ पर हम लोग टाइप इक्वल्स टू द फाइल इनपुट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे वेब पेज पे कभी भी सर्च बॉक्स बनाना है जहाँ पर यूज़र जाके चीज़ों को सर्च कर सकता है, उस टाइप की यूटिलिटी मुझे अगर चाहिए वेब पेज पे, तो वहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू द सर्च का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर्च बॉक्स, मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया सर्च बॉक्स और सर्च बॉक्स में लिख देंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू द सर्च। इतना कर देने के बाद में मैंने यहाँ पर BR टैग लगा दिया है और मैं इसको 2 बार लगाऊंगा। BR टैग मैंने इसको कंट्रोल-S से सेव किया और सेव करने के बाद जब पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर देखो एक सर्च बॉक्स बन के आ चुका है और यहाँ पर चीज़ें सर्च की जा सकती हैं। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यूज़र से अगर मुझे कोई URL इनपुट में लेना है, ठीक है, मान लिया कि गूगल का URL मुझे इनपुट में लेना है, तो हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू द URL का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे कोई भी यूज़र से URL इनपुट में लेना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू द URL का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको कंट्रोल से सेव कर देने के बाद में पेज को रीलोड करेंगे जब, तो गूगल URL
यहाँ पर हम लोग अपना एक URL डाल सकते हैं /google.com। इस तरीके से हम लोग एक URL को इनपुट ले सकते हैं यूज़र के थ्रू। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद अगर मुझे यूज़र से कोई उसका कलर इनपुट में लेना है, वहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू द कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि मैं यूज़र से उसका फेवरेट कलर पूछना चाहता हूँ। ओके, वहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू द कलर का यूज़ कर सकते हैं। फेवरेट कलर इनपुट टाइप इक्वल्स टू द कलर। इतना कर देने के बाद में मैं यहाँ पर ब्रेक लाइन टैग का यूज़ कर लूँगा। कंट्रोल से सेव करने के बाद में मैं पेज को रीलोड करूँगा। रीलोड करने के बाद में यहाँ पर एक कलर पैनल बन के आ चुका है। ओके, यहाँ पर मैं कोई सा भी कलर चूज़ कर सकता हूँ, जो भी यूज़र इनपुट देना चाहता है मैं उस कलर को यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट एरिया टैग क्या होता है। अगर मुझे यूज़र से कोई मैसेज टाइप करवाना है, मैसेज इनपुट में लेना है, ठीक है, इसके बाद हम लोग टेक्स्ट एरिया टैग को देखेंगे। मान लिया कि मुझे वेब पेज में यूज़र से कोई मैसेज इनपुट में लेना है, वहाँ पर हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। या मान लिया कि यूज़र से हम कुछ सजेशंस लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जाएंगे और मैंने टेक्स्ट एरिया टैग बनाया है। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल से मैंने सेव किया और सेव कर देने के बाद में रीलोड करने के बाद में मुझे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर यूज़र जाके अपना कोई मैसेज देना चाहता है या यूज़र से हम कोई सजेशन चाहते हैं, तो इस टाइप में उसको एक बॉक्स दे सकते हैं जहाँ पर वो अपनी चीज़ें टाइप कर सकता है। मेरा सजेशन ये है कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया का साइज होता है वो इतना ही होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें ज़्यादा टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये इसी में रैप कर जा रहा है उसी बॉक्स में। हम इसमें एट्रीब्यूट दे करके इसके हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कितनी मुझे रोज़ चाहिए और कितने कॉलम की स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग और यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट होते हैं रोज़ इक्वल्स टू द 20 और कॉल्स इक्वल्स टू द 56। मैंने कंट्रोल से सेव किया। पेज को रीलोड कर देने के बाद में हमारे पास जितनी मैंने रो डाली थी उतना बड़ा ये कंटेनर हमारे पास आ चुका है। तो रोज़ और कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग उस टेक्स्ट एरिया के साइज को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि सेलेक्ट टैग का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाने हैं तो वहाँ पर हम लोग सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। मैंने लिखा सेलेक्ट और सेलेक्ट को कर दिया मैंने क्लोज, और सेलेक्ट के अंदर हम लोग ऑप्शन देने वाले हैं
और ऑप्शन 1 में मैंने दे दिया है यहाँ पर कार का कलेक्शन हम लोग देने वाले हैं, तो मैंने दे दिया हुंडई ऑप्शन। और फिर ऐसे ही हम एक दूसरा ऑप्शन बना सकते हैं, ऑप्शन, और मैंने इस ऑप्शन में दे दिया है होंडा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन हम देने वाले हैं सुजुकी को, सुजुकी। तो हम लोगों ने 3 ऑप्शन बना रखे हैं। और सेलेक्ट में हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं चूज कार, चूज अ कार। और इतना कर देने के बाद में मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, और मैंने जब एच कैपिटल बनाया है दोनों में, तो मुझे एस को भी कैपिटल बनाना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव कर देने के बाद में मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर देखो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आ चुका है। हुंडई की कार है, होंडा है, सुजुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाके इसको चूज़ कर सकते हैं कोई भी एक चीज़। अगर मुझे पहले से ही कोई सेलेक्टेड कार दिखानी है, ठीक है, जैसे मान लिया कि नंबर 3 वाली जो सुजुकी है, मुझे इसको सेलेक्टेड दिखाना है, तो वहाँ पर हम लोग सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया सेलेक्टेड, पेज को रीलोड किया, और तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में मेरे पास सुजुकी ही सेलेक्टेड है। अगर मुझे इस टाइप की यूटिलिटी कुछ बनानी है कि हम चाहते हैं कि पहले से ही कोई कार सेलेक्टेड रहे, तो वहाँ पर हम लोग सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि फील्ड सेट और लीजेंड टैग क्या होते हैं। मुझे अगर HTML पेज को डिवाइड करना है, पोर्शन में सेक्शन बनाने हैं, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर मुझे इनपुट का कोई कलेक्शन दिखाना है, वहाँ पर हम लोग फील्ड सेट और लीजेंड टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक मान लिया कलेक्शन बना लिया है, मैंने यहाँ पर दिया फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लीजेंड को, और लीजेंड में मैंने डाल दिया है लेवल 1। लीजेंड फील्ड सेट, फील्ड सेट। कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने, और सेव कर देने के बाद में पेज को रीलोड करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे तो ये लेवल 1 नाम का एक बॉक्स बन के आ चुका है। इसके अंदर अब हम चाहे इनपुट डाल सकते हैं, या मुझे जो पोर्शन डालना है उसका एक सेक्शन बना सकते हैं। मैंने इनपुट डाल दिया ये वाला, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी पेस्ट। कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद में मैं पेज को रीलोड करूँगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 इनपुट आ चुके हैं। ऐसे ही हम अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखना चाहें तो कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, कंट्रोल वी पेस्ट किया, और मैंने लेवल 2 में यानी दूसरे सेक्शन में मैंने इनपुट टेक्स्ट ले लिया है, और दूसरा एक पासवर्ड ले लिया है। कंट्रोल से सेव किया और रीलोड करने पर ये देखो, तो मुझे अगर वेब पेज में कभी भी सेक्शंस बनाने होते हैं, लेवल बनाने हैं, वहाँ पर हम लोग फील्ड सेट और लीजेंड टैग का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे लास्ट में कि बटन टैग क्या होता है। अगर मान लिया वेब पेज में मुझे कोई बटन दिखानी है, तो वहाँ पर हम लोग बटन टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा बटन, और बटन को मैंने लिख दिया है क्लिक मी। ऐसे करके मैंने एक इस नाम की एक बटन बना दी है बटन, और मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया।
सेव करने के बाद में पेज को रीलोड करेंगे। तो रीलोड करने पर मुझे एक बटन ये मिल चुकी है, क्लिक मी। देखो ये कितनी बढ़िया सी बटन मिल चुकी है। इसको CSS से और भी बढ़िया तरीके से स्टाइल किया जा सकता है, वो CSS हम लोग आगे आने वाली वीडियो सीरीज़ में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, जैसे कि सेलेक्ट और ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से हम लोग एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक OPT ग्रुप नाम का एक टैग होता है, जिससे हम ऑप्शंस का एक ग्रुप बना सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं इसी एग्जांपल का यूज़ कर लूँगा, चूज़ ए कार वाला, और मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी कर देने के बाद में मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और चूज़ ए कार की जगह पर मैं इस बार कर दूँगा चूज़ ए फ्रूट। और फ्रूट कर देने के बाद में मैं यहाँ पर OPT ग्रुप टैग का यूज़ कर सकता हूँ। सेलेक्ट के बाद हम डाल देंगे OPT ग्रुप, और OPT ग्रुप का एक एट्रीब्यूट होता है लेबल। तो लेबल से हम उस ऑप्शन के ग्रुप को एक लेबल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये दे दिया लिस्ट 1। लिस्ट 1 में कितने हमारे पास फ्रूट होने वाले हैं वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। मैंने इस OPT ग्रुप को क्लोज कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर डाल देंगे बनाना 1, एप्पल, मैंगो, और मैंने इस OPT ग्रुप को फिर से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। एक दूसरा हम लोग एक ऑप्शन का ग्रुप बनाने वाले हैं, जिसमें लिस्ट 2 में दूसरे हमारे फल हो सकते हैं, फल 2, एप्पल 2, मैंगो 2। मैंने डिफरेंट नाम बस कर दिया है यहाँ पर। ओके, मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया, और सेव करने के बाद जब पेज को रीलोड करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमारे पास चूज़ ए कार का ऑप्शन था, वैसे ही चूज़ ए फ्रूट का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन यहाँ पर इसने मैंगो 2 को ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है। क्यों सेलेक्ट कर दिया है? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया है वो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट अप्लाई हो चुका है इन दोनों पर। ये लास्ट वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो यहाँ पर OPT ग्रुप में जो लास्ट में था ऑप्शन, उस पर वो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट लगा हुआ था। देखो लगा यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन ये लास्ट वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो कंट्रोल से सेव कर देने के बाद में मैंने इसको रीलोड किया, और फिर से ये देखो बनाना 1 आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमारे पास आ चुकी हैं। इसमें से हम लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मैंगो चूज़ कर लिया, फल 2 को चूज़ कर लिया, एप्पल 2 को चूज़ कर लिया, इसीलिए मैंने डिफरेंट ऑप्शंस बनाए थे। तो अगर मुझे वेब पेज पे ऑप्शंस का ग्रुप चाहिए तो उसके लिए हम लोग OPT ग्रुप टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने और भी इनपुट के टाइप्स को देखा, और भी ज़्यादा इनपुट जो यूज़ होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।